आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ट्राई दिस से इक्विपमेंट, 2 प्लास्टिक बॉटल, रबर ट्यूब, क्लैम्प एंड वाटर। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो हमें सॉल्व करनी है। प्रोसीजर ऑफ दिस एक्टिविटी इज सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर 3.1। Then remove the clamp from the rubber tube। हमको इस रबर ट्यूब में से क्लैम्प को हटाना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपन व्हेन द क्लैम्प इज रिमूव। जब क्लैम्प रिमूव हो गया है तो क्या होगा। डज द वाटर स्टॉप फ्लोइंग एंड वाई। क्या पानी फ्लो होना बंद हो गया है, और अगर फ्लो होना बंद हो गया है तो क्यों। What will you do to keep the water flowing for a long duration? आप लोग क्या करोगे कि जिससे पानी लंबे टाइम तक फ्लो हो सके। Just like water, the flow of electric charge between the 2 points depend on the kind of electric level at those points। पानी की तरह जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं 2 पॉइंट में, वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिक लेवल पे। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ आपको जब आप ये रीच करेंगे तो आपको इजीली वाले सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। The difference in potential between the positive and the negative terminal of a cell is the potential difference of a cell। So, जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द सेल। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है जो सेल के अंदर होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन एंड रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर देता है मोशन में, और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है थ्रू कंडक्टिंग वायर और एज अ रिजल्ट हमको मिलता है कि उस कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो एक ऐसा अमाउंट ऑफ वर्क जो कि एक पॉजिटिव यूनिट लेकर जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। Electric potential difference between the 2 points is equals to work upon total charge transferred। Formula is V is equals to W by Q। V 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulombs। The potential unit of potential difference is in SI unit is volt। SI unit of potential difference होती है volt। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैज़ 1 or more outermost electrons which are very weakly bound to the nucleus। These are called the free electrons। सो सभी जितने भी मेटेलिक कंडक्टर है उसके हर एक एटम जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में है, उसका बॉन्ड जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है न्यूक्लियस के साथ, उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका बॉन्ड न्यूक्लियर के साथ बहुत वीक रहेगा, सच इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Electrons can easily move from one part of a conductor to the another। इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक।
The negative charge of an electron also get transferred as a result of the motion. So जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो भी मूव करता है. The free electron in a conductor are the carrier of negative charge. जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उस कंडक्टर में वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर पढ़ने वाले हैं कि कैसे वायर की हेल्प से करंट फ्लो होगा. सो स्टार्ट करते हैं. एज शोन इन द फिगर, if a conducting wire is not connected to a cell itself, free electrons move randomly in the all direction in the space between the atoms. जैसे कि फिगर ए में बता रखा है कि अगर वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे सभी डायरेक्शन में. When we connect the end of a wire to the two terminal of a cell, electric force acts on the electron. अगर हम वायर के दो एंड को कनेक्ट कर देंगे यानी सेल के दो टर्मिनल को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उन इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क करेगी. सो बीइंग नेगेटिव चार्ज दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ नेगेटिव टू पॉजिटिव. जैसे कि इलेक्ट्रॉन का हमको पता ही है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, सेल की नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे. ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू अ वायर. इस इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसकी वजह से जो करंट है वो वायर के थ्रू फ्लो होगा. दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इरेगुलर because there is a definite non-zero value to their average velocity. So इसका मोशन, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इरेगुलर रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेट नॉन वैल्यू ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं है. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. सो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस कंडक्टर में. क्वांटिटेटिवली करंट आई is defined as a charge passing through a conductor in a unit time. So जो करंट आई है वो पास हो रहा है उस कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में. If charge Q is flowing through cross section of the conductor in the time t, then the current I is Q by T. अगर चार्ज Q किसी भी कंडक्टर में फ्लो होगा टाइम t के साथ तो करंट हो जाएगा Q by T. So SI unit of current, SI unit of charge is coulombs and current is expressed in ampere. The charge of one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Even though electrons move from negative end to positive end, conventionally the direction of the electron flow is taken to be the opposite of the direction of the flow of electron from the positive end to the negative end of a cell. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक बहुत सिंपल टॉपिक एम्पियर पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. 1 ampere current is said to be the flow in a conductor if 1 coulomb charges flow through it every second. So 1 ampere जो करंट होता है उससे ऐसा बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर में जब 1 कॉलम का चार्ज फ्लो होगा पर सेकेंड में, 1 कॉलम चार्ज फ्लो होगा पर सेकेंड में तो उसे बोलेंगे 1 एम्पियर करंट.
So 1 ampere is equals to 1 coulombs upon 1 second. Do you know? Very small value of current are expressed in the following unit. 1 milliampere. 1 milliampere is equals to 10 to the power minus 3 ampere, and 1 microampere is equals to 10 to the power minus 6 ampere. The French mathematician and the scientist Ampere conducted a number of experiments on electricity. Today we can measure the current flowing in a conductor only because of its extraordinary work. The unit of current is called the ampere in the recognition of his great work. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक ओम्स लॉ, जिसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है, और ये या तो एग्ज़ाम में आपको 3 मार्क का आएगा या तो फिर 5 मार्क का. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना. इस पर डेरिवेशन भी आता है, वो भी आपको सॉल्व करना है. So, the relation between the current flowing through wire I and the potential difference across its end V can be obtained from the law that was given by the German scientist George Simon Ohm. So, जो एक रिलेशन बना हुआ है ना करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो एक जर्मन साइंटिस्ट ने दिया है, जॉर्ज साइमन ओम ने. If the physical state of a conductor remains constant, the current I flowing through it is directly proportional to the potential difference between the two ends. So, जब कोई कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के. यानी I करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. सो I जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, सो कांस्टेंट लग जाएगा K. K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो I इज इक्वल्स टू KV. सो K को हम I की साइड लेकर आएंगे तो डिवीज़न के फॉर्म में आएगा. सो I इंटू 1/K इज इक्वल्स टू V. 1/K को हमने अज्यूम किया है R, विच इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. सो यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल गया, I इंटू R इज इक्वल्स टू V. Hence, V is equals to IR, और R is equals to V by I. This is known as Ohm's law, और यही है Ohm's law. V is equals to IR. We can obtain the SI unit of resistance from the above formula. हमें इसकी SI यूनिट भी इसी फॉर्मूले से मिली है. Potential difference and the current are measured in volts and ampere respectively. पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में और करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं. द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम. सो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम्स, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ओम. 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 ओम. अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर पढ़ने वाले हैं. रेजिस्टेंस क्या होता है और किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है. सो पहले तो हम बात करते हैं कि कंडक्टर क्या चीज़ है. कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके. So, there are a large number of free electrons in a conductor. एक कंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली इन द रैंडम मोशन. वो रैंडमली मूव करते हैं, यानी ये कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में मूव करेंगे. व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, these electrons start moving from the end at the lower potential to the end at the higher potential. So, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे,
इन कंडक्टर के दो एंड के बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ पर पोटेंशियल कम है वहाँ से मूव करेंगे टू द हायर पोटेंशियल तक। द डायरेक्शनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कॉज द फ्लो ऑफ करंट। सो जो डायरेक्शनल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी वजह से करंट का फ्लो पता चलेगा। Moving electrons strikes the atom and the ions which lie along their path. So जो moving electrons है वो atom से strike करेंगे। Such collisions cause a hindrance to the flow of electrons and oppose the current. So इस collisions की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और करंट को अपोज करेगा। दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यही हिंड्रेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस R of a conductor depends on its length L, area of cross section area and the material it is made of. So रेजिस्टिविटी किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे हम कोई सा भी टेम्परेचर ले, तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसके लेंथ पर, यानी कंडक्टर की लेंथ पर, उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और वो मटेरियल, वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। सो इफ़ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज R, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R is inversely proportional to area of cross-sectional area. So from equation first and second, R is directly proportional to length upon area of cross-sectional area. So जैसे ही हम proportionality का साइन हटाएंगे, so वहाँ कांस्टेंट लग जाएगा resistivity which is known as rho. Rho is the constant of proportionality, is called resistivity of the material. The unit of resistivity in the SI unit is ohm meter. Resistivity is a specific property of a material and the different materials have different resistivity. So अलग अलग मटेरियल की डिफरेंट रेजिस्टिविटी रहती है। तो यहाँ पर हमको कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी बता रखी है। कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। निक्रोम की रेजिस्टिविटी रहती है 1.1 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। डायमंड की रेजिस्टिविटी रहती है 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻13 टू 1.62 इंटू 10⁻18 ओम मीटर। आई होप कि आपको रेजिस्टिविटी समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स connected to the two ends of a cell and other resistance is called an electric circuit. सो एक कंटिन्यूस पाथ किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जहाँ जो कि फ्लो होगा किसी कंडक्टिंग वायर में, जिसके सेल के दोनों एंड से वो कनेक्टेड हो, सो वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी एक ऐसा कंटिन्यूस पाथ जो कि वायर्स और सेल या तो फिर बैटरी या किसी रेजिस्टेंस से ऐड हो तो जाके बनेगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। This figure shows how different components can be connected in the circuit by using a special symbols for each of the component. Such a figure is known as electric circuit diagram. इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक
सिम्बॉल्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर यूजेस पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या यूज़ आता है और उनके सिम्बॉल्स भी, जो कि एग्ज़ाम में यूजेस भी पूछे जाते हैं, सिम्बॉल्स भी पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल दिखने में तो इस पिक्चर के जैसा है, बट उसका सिम्बॉल दे रखा है एंड इट इज़ यूज्ड टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करता है कंडक्टर के दोनों एंड्स तक। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स का जो कलेक्शन होता है उसे ही हम बोलते हैं बैटरी। सिम्बॉल भी दे रखा है टू अप्लाई अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर। जब हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना है तो हम बैटरी का यूज़ करेंगे। वन टैप की और प्लग की टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट flowing in a circuit by disconnecting two ends of a wire. Next, close tab or the plugged key to start the flow of current in a circuit by connecting two wires, two ends of a wire. Next is connecting wire to connect various components in the circuit. Crossing wire to show the wires which cross but do not connect. Light bulb. Light to test the flow of electricity. Lighted current is flowing, unlighted current is not flowing. अगर लाइट करेगा कोई बल्ब तो इट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, अगर लाइट नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं है। रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन एन सर्किट। वेरिएबल रेजिस्टेंस टू चेंज द रेजिस्टेंस as required and thereby control the current. Ammeter to measure the current flowing in a circuit, and voltmeter is to measure the potential difference between the 2 points in a circuit. So I hope बच्चों कि आपको सर्किट के जितने भी सिम्बॉल्स से, जितने कंपोनेंट्स हैं उनके सिम्बॉल्स और उनके यूजेस समझ में आए होंगे। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा दिया जाता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वॉल्टमीटर। तो उसमें आपको लिखना होगा कि वॉल्टमीटर इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन अ सर्किट, और उसका सिंबल भी बनाना होगा। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स पढ़ने वाले हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सो पहले मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ। कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है। बट इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, जैसे कि रबर, प्लास्टिक। वी हैव लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ कर आए हैं। वी कैन डिवाइड द सब्सटेंस इनटू कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। हम सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम बैड कंडक्टर भी बोलते हैं। सो कंडक्टर, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो वो कंडक्टर कहलाते हैं। एंड करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच सब मटेरियल, और करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। एंड इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई हो एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो, और जहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाता। Why some substances conductor while other are insulator? कुछ सब्सटेंसेस कंडक्टर कैसे हैं और कुछ इंसुलेटर्स कैसे हैं, कैसा डिफ्रेंशिएट किया है। Why can our body conduct electricity? हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती, इसका क्या रीज़न है। सो इसका रीज़न आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ कंडक्टर एंड द इंसुलेटर यू सी अराउंड यू। सो आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपको सभी को चेक करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट कंडक्टर्स है, कौन से ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है। फिर आपको इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बताना है।
सो ये आपका टास्क है, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिस्ट में कंडक्टर्स अलग साइड लेफ्ट साइड लिखने हैं, ग्रुप ए को कंडक्टर एंड ग्रुप बी में आपको इंसुलेटर्स की लिस्ट बनानी है। सेकेंड क्वेश्चन इज कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो भी बता दीजिए। और हाँ, हमारे पर्सनल ट्यूटर चैनल जो कि आप सभी का एक पसंदीदा चैनल है, हम लोगों ने मेंबरशिप स्टार्ट करी है। अगर आप हमारे चैनल से मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम चार्जेस में हम आप लोगों को मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपको मौका मिलेगा 3 ट्यूटर से फ्री डेमो क्लास लेने का। यानी आपका जो भी डाउट है वो आप अपने पसंदीदा टीचर से, ट्यूटर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, और जब भी आपको कोई डाउट हो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। सो अगर आपको ज़रूरत हो इसी किसी चीज़ की तो प्लीज़ हमारे मेंबरशिप ले लीजिए। जॉइन आवर मेंबरशिप पर्सनल ट्यूटर चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।